हेलो एवरीवन। सो रॉबर्ट पैटिंसन की द बैटमैन मूवी कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं है, लेकिन हमारा ब्रूस वेन एक सुपर हीरो के रूप में पूरी तरह से एस्टैब्लिश भी नहीं है। ये फिल्म एक सुपर हीरो के ज़िंदगी के उस पर्टिकुलर पीरियड को दर्शा रही है जो ज़्यादातर फिल्में स्किप कर देते हैं। रॉबर्ट पैटिंसन्स द बैटमैन, which is being directed by Matt Reeves, promises a brutal, darkened interpretation of the iconic DC character. It blends together the elements of Nolan's realism, Snyder's brooding, and Burton's sprinkling of goth dust. अब अगर हम रॉबर्ट पैटिंसन की बात करें तो ही इज़ अ रिलेटिवली यूथफुल पिक फॉर ब्रूस वेन। सो नेचुरली कई लोगों ने यह अनुमान लगाया कि मैट रीव्स की द बैटमैन हमें बैटमैन की ओरिजिन स्टोरी दिखाएगी। Now, to be honest, the DC fans would rather see Joss Whedon direct Man of Steel 2 than sit through another Dark Knight origin. और मेकर्स ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। Hence, they are skipping Bruce's first steps into vigilantism, and Pattinson's debut is confirmed to take place during his second year as Batman. हालांकि यह डिसीजन फैमिलियरिटी मेंटेन करने के लिए लिया गया हो सकता है, द बैटमैन इज नाउ यूनिक। न केवल दूसरे सुपर हीरो फिल्मों के बीच, बल्कि वर्चुअली कोई भी फिल्म that features an overarching hero at its core. मोटे तौर पे सुपर हीरो फिल्में उसकी प्रोटैगनिस्ट की लाइफ साइकिल में से 3 स्टेजेस को चुनती है। नंबर 1 द ओरिजिन स्टोरी, जहाँ ऑडियंस हीरो की इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। नंबर 2 द पीक, जहाँ पे हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी सुपर हीरो शक्तियों की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। They love me. Then let's hear it for your one. और कभी कभी नंबर 3 द वेटरन, in which a superhero is jaded, washed up and tired. These levels derive from different points on Joseph Campbell's model of the hero's journey. लेकिन अक्सर फिल्मों में हीरो की ओरिजिन और पीक के बीच की गैप एक वैक्यूम होती है जहाँ कुछ भी नोटवर्थी नहीं होती। ब्रूस वेन बैटमैन बिगिंस में एक रूकी से द डार्क नाइट में एक एस्टैब्लिश्ड हीरो बन जाता है। द सेम कैन बी सेड फॉर टोबी मैगवायर्स पीटर पार्कर, MCU's टोनी स्टार्क, गैल गैडॉट्स वंडर वुमन, and so on. And this trope even extends beyond superhero movies. A New Hope और The Empire Strikes Back के बीच ल्यूक स्काईवॉकर के साथ क्या क्या होता है या वो क्या क्या करते हैं उसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता। नियो का कैरेक्टर द मैट्रिक्स और द मैट्रिक्स रिलोडेड के बीच सर्वशक्तिशाली हो गया। एंड क्रिस पाइन्स कर्क goes from inheriting the Enterprise's command in Star Trek to getting comfortable in the captain's chair before Star Trek Into Darkness. द बैटमैन मूवी इस ट्रेंड को फॉलो ना करते हुए एक अलग ही सवाल खड़ा करता है। वॉट हैपन्स आफ्टर हीरोज इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन बट बिफोर दे आर फुल्ली डेवलप्ड? एक हीरो को कैसा लगता होगा जब शहर के हर एक अखबार में उसकी तस्वीरें फैलाया जाता है, बट दे आर स्टिल फाइंडिंग देयर फीट, फिगरिंग आउट थिंग्स एंड होनिंग देयर क्राफ्ट। डार्क नाइट के लाइव एक्शन करियर में पहली बार द बैटमैन प्रॉमिसेस टू रिवील एग्जैक्टली दैट। पैटिंसन्स हीरो इज ऑलरेडी नोन टू गॉथम और बैटमैन को जेफरी राइट के जिम गॉर्डन के साथ काम करते हुए भी दिखाया गया है, लेकिन वो अभी भी एक हैंडमेड कॉस्ट्यूम और एक रेगुलर कार्ड इस्तेमाल करता है, वो भी काफ़ी सारे इनसिक्योरिटीज़ के साथ। दिस इज नो ओरिजिन स्टोरी, बट द बैटमैन फाइंड्स ब्रूस स्टिल इन amateurish territory compared to the more experienced incarnations of the character. So that's the video, guys. Do let me know your views regarding this video in the comment section. You can follow me on social media. The handle is right here in front of you. Do subscribe our channel and hit the bell icon for weekly content ahead. Until then, take care. Goodbye.